अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। अगर आप फैमिली के साथ यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। फैमिली का विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है यूके का, और कतर से अप्रूव हुआ है, दोहा से। और बांग्लादेशी भाई हैं, नेशनैलिटी उनकी बांग्लादेश की, लेकिन काम वो दोहा में करते हैं, कतर में। तो उनकी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया था, हस्बैंड वाइफ और उनका एक ही बेटा, तीनों का वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और वीज़ा पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है। नॉर्मली प्रोसीजर टाइम जो होता है यूके विजिट वीज़ा का, जब आप अप्लाई करते हैं, जिस दिन आप बायोमेट्रिक करवा के आते हैं, उससे ऑनवर्ड ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज में डिसीजन आ जाता है। मोस्टली जो मेरे गल्फ के क्लाइंट हैं, चाहे वो सऊदीया से हों, यूएई से हों, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं से भी हों, तो नॉर्मली जो डिसीजन टाइम है 20 डेज से पहले पहले आपको डिसीजन मिल जाता है। लेकिन इनके केस में डिसीजन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। ये मैं स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ इनका अपॉइंटमेंट लेटर। ये 24 की अपॉइंटमेंट थी इनकी। ऑलमोस्ट कोई 1.5 मंथ के बाद इन्हें पासपोर्ट रिसीव हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा इनका अप्रूव हो गया था। देर तो काफ़ी ज़्यादा लग गई, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, लेकिन शुक्र है कि वीज़ा इनके अप्रूव हो गया। ये वीज़ा भी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तीनों के, हस्बैंड, वाइफ और उनका जो बेटा है, उनका वीज़ा है। और इस पे आप नेशनैलिटी भी देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश की नेशनैलिटी है। और अपॉइंटमेंट लेटर भी मैंने आपको शेयर किया। अपॉइंटमेंट लेटर पे आप दोहा का एड्रेस देख सकते हैं कि इनकी जो बायोमेट्रिक थी, केस जो इनका सबमिट हुआ था, वो दोहा से हुआ था। तो खैर देर लग गई, लेकिन शुक्र है वीज़ा इनका अप्रूव हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जो लोग जॉब करते हैं, जो स्पेशली गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, मोस्टली वो जॉब ही करते हैं, तो उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और तो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मली आपने 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी पे स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की, और आपका एनओसी फ्रॉम कंपनी। कंपनी की तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपने अटैच करना होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं गल्फ में, मोस्टली जो सऊदीया में रहने वाले भाई हैं, उन्हें अक्सर ये इशू होता है कि हमारी कंपनी हमें एनओसी इशू नहीं करती, तो क्या हम वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो होना ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट लेटर पे सारी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। डिटेल्स में एक तो आपका नाम, आपका इकामा नंबर, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, ये सारी चीज़ें इस पे मेंशन होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो आपने लास्ट 3 मंथ्स की अटैच करनी है। अब बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है यूके विजिट वीज़ा के लिए। चाहे आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं या इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स की होती है। तो अगर 3 मंथ से ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, 4 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो इनके केस में भी ऐसा ही था। जो बैंक स्टेटमेंट थी ऑलमोस्ट इनकी 4 मंथ्स की अटैच की थी। और जो जॉब डेजिग्नेशन इनका इंजीनियरिंग का है, इंजीनियर है यहाँ पे दोहा में। और बाकी जो इनकी वाइफ हैं वो हाउस वाइफ थी, और बच्चा वैसे छोटा था। तो बेसिकली इनकी वाइफ और बेटा जो है वो इनके फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे। अब थोड़ा आपको बता दूं, वीज़ा एप्लीकेशन में जब आप चीज़ें मेंशन करते हैं, जो मेन एप्लीकेंट है उन्होंने तो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में सारी चीज़ें, अपनी डिटेल्स लिखनी होती हैं अपनी जॉब से रिलेटेड। बाकी फैमिली मेंबर्स की वीज़ा एप्लीकेशन में आप नॉर्मली अनएम्प्लॉयड ही लिखते हैं। अगर वो जैसे हाउस वाइफ हैं तो अनएम्प्लॉयड ही आपने लिखना है। और उनके जो ट्रिप एक्सपेंसेस हैं वो बेसिकली उनके हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो उसमें उनका हस्बैंड का नाम, उनका एड्रेस वगैरह, और एक पैराग्राफ आपने लिखना होता है कि ये बंदा आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसमें आपने डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि ये मेरे हस्बैंड है और मैं फाइनेंशियली इन पे डिपेंड कर रही हूँ, और हम इकट्ठे प्लान कर रहे हैं यूके विजिट करने का, तो मेरा जो यूके का ट्रिप है वो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट सा पैराग्राफ आपने लिखना होता है। तो तीनों एप्लीकेशन इकट्ठी सबमिट होती हैं। इकट्ठी मीन्स के 1 बाय 1 आपने सबमिट करनी है, और अपॉइंटमेंट आपने सेम डे की बुक करनी होती है, सेम टाइम और सेम डे की। क्योंकि यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको अपॉइंटमेंट का बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। जिस दिन आप अपनी वीज़ा फी पे करते हैं, उससे ऑनवर्ड 2-3 दिन बाद की सारी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। खैर गल्फ में तो ये बिल्कुल इशू नहीं होता। जिस दिन आप वीज़ा फी पे करें, हो सकता है कि नेक्स्ट डे की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन कोशिश किया करें कि जिस दिन आप वीज़ा फी पे करें उससे को 2 या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट रखें, ताकि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, और बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें आपका कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके साथ अपलोड करनी होती हैं। तो इनके केस में होटल बुकिंग थी, सिंपली टूरिज्म पर्पस के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, और 10 डेज के लिए अप्लाई किया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो वीज़ा था वो न्यू ईयर प्लान के लिए अप्लाई किया था। क्योंकि नवंबर के एंड पे जाके वीज़ा अप्लाई किया और न्यू ईयर का प्लान दिया था। 28 से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट को 10 डेज का प्लान था, और 8 जनवरी को जाके इनका वीज़ा अप्रूव है। तो मीन्स इनका ट्रैवल प्लान गुजर चुका था, लेकिन वीज़ा इनका 6 मंथ्स का ये अप्रूव है। जब 6 मंथ्स का वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपकी मर्जी, आप जब भी ट्रैवल करना चाहें, 6 मंथ तक वो वैलिड है। और जितनी देर के लिए भी आप ट्रैवल करना चाहें, जितना भी आप स्टे करना चाहें, 1 मंथ रहना चाहें, 2 मंथ्स रहना चाहें, तो वो फिर आपकी मर्जी है। तो वीज़ा आपके पास 6 मंथ्स का होता है।
तो इमिग्रेशन पे भी कोई इशू नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि जी मैंने तो फलां डेट उसमें मेंशन की हुई थी, क्या मुझे उसी डेट पर ही जाना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 6 मंथ्स का वीज़ा है, फिर आपकी मर्ज़ी है आप जब भी ट्रैवल करना चाहें। इमिग्रेशन पे ये कभी नहीं पूछते कि जी आपने ट्रैवल डेट्स तो नवंबर की दी हुई थी और अब आप जनवरी में आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, पर्पज़ ऑफ विजिट आपका क्या है और स्टे आपका काम है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस वो करते हैं। तो ये फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और होटल बुकिंग अगर आप करेंगे तो उसमें आपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल ज़रूर मेंशन करनी होती है कि आप 2 मेंबर्स हैं, 3 हैं, और प्रॉपर उसी तरीके से आपने होटल बुकिंग करनी है, जो एक वैलिड होटल बुकिंग होनी चाहिए, जिसको वेरीफाई भी किया जा सकते हैं। मैं नॉर्मली जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी होटल बुकिंग जो होती है मैं अपने कार्ड से खुद करता हूँ। मेरे कार्ड का नंबर एंटर होता है और वो वेरीफाइएबल होती है। किसी टाइम अगर वो चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी से भी करवा रहे हैं, तो जो होटल बुकिंग है वो आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। ये ना हो कि फेक होटल बुकिंग लगाई हो, क्योंकि अगर यूके होम ऑफिस चेक करता है आपकी होटल बुकिंग फेक है तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कुछ इस तरह के रिफ्यूज़ल लेटर मैंने देखे हैं कि जिसमें उन्होंने होटल को वेरीफाई किया और होटल वेरीफाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हुए आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आप फैमिली के 2 या 3 मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 30 लाख पाक रुपीज़ से अबव होना चाहिए। इसी तरह अगर आप गल्फ से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सऊदीया से हैं, यूएई से हैं, कतर से हैं, तो आपका जो एटलीस्ट क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 रियाल से अबव होना चाहिए। तो ये इजीली आप जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी जो आपने एक्सपेंसेस मेंशन करने होते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन ज़रूर होती हैं। यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आपकी पर मंथ इनकम कितनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पर ईयर इनकम कितनी है। तो इसके अलावा आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और आप यूके ट्रिप पे कितना स्पेंड करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपने आंसर करने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन में। इसके साथ वो आपकी सेविंग्स भी पूछते हैं कि आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपका कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारी चीज़ें आपने जस्टिफाई करनी होती हैं। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सपोज अगर आप होटल बुक कर रहे हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, होटल बुकिंग आपने की है सपोज 10 डेज के लिए, और होटल बुकिंग की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 2000 या 3000 पाउंड्स है, क्योंकि नॉर्मली वो पाउंड्स में होती है। तो उसको फिर आपने जस्टिफाई करना है जितने आपने ट्रिप एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। ये ना हो कि आपने ट्रिप एक्सपेंसेस टोटल फैमिली मेंबर्स के 4000 पाउंड लिखे हो और उसमें होटल की जो कॉस्ट है वो आपकी जनाब 3000 या 3500 हो। तो ये चीज़ें फिर जस्टिफाई नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है कि आपके जो ट्रिप के एक्सपेंसेस आपने मेंशन किए हैं ये जस्टिफाइएबल नहीं है। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। जिससे भी आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं तो उसको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप सपोज खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान आपने रखना है। अगर आप खुद वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे, किसी से भी अप्लाई करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए और आप अपनी भी सजेशन उन्हें दे सकते हैं। स्पेशली जैसे होटल बुकिंग होती है तो होटल बुकिंग उनसे मंगवा के चेक कर लें कि होटल की कॉस्ट क्या आ रही है, कि 7 डेज या 10 डेज का अगर आपने प्लान दिया, क्योंकि जितने दिन का प्लान आप बढ़ाते जाएंगे आपकी होटल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस आपने अच्छी तरह करनी है। इस चीज़ पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि यूके विजिट वीज़ा जो है ये बेसिकली आपके जो फाइनेंसिस हैं इसको देखते हुए अप्रूव होता है और इन्हीं की वजह से ही रिफ्यूज़ होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके, आपके फाइनेंसिस को लेके वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता है और फाइनेंसिस अगर स्ट्रांग है तो आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूके के अलावा मैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन कंट्रीज़ और जापान के विजिट वीज़ाज भी अप्लाई करता हूँ। इसकी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी विजिट वीज़ा स्पेसिफिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में काइंडली अपने बारे में ज़रूर बता दिया करें कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप काम क्या करते हैं, और ये सारी डिटेल्स, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये काइंडली ज़रूर मुझे सेंड किया करें ताकि मुझे चीज़ों को समझने में और रिप्लाई करने में आसानी हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।